कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 साल का कार्यकाल का उपलब्धियों का जश्न हम मंडी में मनाएंगे। और उस मंडी में मनाया जा रहा है जहां हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान इस बार की इस आपदा में हुआ है। जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत के वितरण के लिए गए थे, लेकिन उस सारी चीज को लेकर के भी अलग कहानी है कि बहुत सारे लोग वहां पर जिनके घर चले गए थे उनको राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी की सोच की अगर मैं बात कहूं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी चले गई, इतने सारे पशुधन जो है अपनी जिंदगी गवा बैठा है, इतने सारे लोग जिनकी जमीन चले गए, घर चले गए, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जब उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी जश्न मनाने के लिए 3 साल का कार्यकाल मंडी में निर्धारित किया है। जिस मंडी में 50 लोगों की जिंदगी इस बारिश के मौसम में चले गई, और उसके साथ साथ में जिसमें 33 लोग तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक रात को चले गए। कांगड़ा में 35 लोग की जिंदगी गई है, कुल्लू में 36 लोगों की जिंदगी गई है, 12 लोगों की जिंदगी शिमला जिला में गई है और बिलासपुर में 33 लोगों की जिंदगी गई है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, सुंदरनगर में घटना हुई तो वहां 7 लोगों की जिंदगी गई, लेकिन सरकार का कोई मंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाया। 16 लोगों की जिंदगी एक बस के ऊपर पहाड़ गिरने से बिलासपुर में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी, शायद मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री गए, लेकिन मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था वहां पर, वो नहीं। एक एक परिवार से 4-4 लोगों की चिता जल गई। अगर आपदा के प्रति इतनी संवेदनशीलता अगर वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था, उन परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहिए था। कांगड़ा जिला में बहुत सारे लोगों की जिंदगी, अगर मैं कहूंगा, अगर सबसे पहले अगर शुरुआत हुई तो कांगड़ा जिला से हुई थी। शायद 25 या 26 जून की बात है, जहां एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग जो हम वहां पर बह गिर के चले गए थे। चंबा में मणिमहेश की यात्रा चल रही थी, उस मणिमहेश की यात्रा के दौरान 17 लोगों की जिंदगी चली गई। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो है पूर्ण रूप से ना तो सड़कें रिस्टोर हो पाई है, ना वाटर सप्लाई स्कीम्स हो पाई हैं, ना पावर सप्लाई हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रही है।